हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग हैं एरोडो सॉल्यूशन सीरीज़ में और सॉल्व करेंगे मैकेनिक्स से प्रॉब्लम 1.79। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम एक्सेलरेशन विथ विच बार ए शुड बी शिफ्टेड हॉरिजॉन्टली टू कीप बॉडीज 1 and 2 स्टेशनरी relative to the bar? The masses of the bodies are equal and the coefficient of friction between the bar and the bodies is equal to k. The masses of the pulley and the threads are negligible. The friction in the pulley is absent. सिचुएशन ये है कि ये एक बिगर ब्लॉक है ए, जिसको क्वेश्चन में बार कहा जा रहा है। इसके ऊपर दो बॉडीज़ 1 and 2 को एक थ्रेड के सपोर्ट से रखा हुआ है। यहाँ पर ये पुली है, यहाँ पर फ्रिक्शन है 2 और ब्लॉक ए के बीच में भी फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट गिवन है और इस सिस्टम को कितना हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दिया जाए ताकि ब्लॉक 1 और 2 ब्लॉक ए के रेस्पेक्ट में स्लिप नहीं करे। तो 1 और ए और 2 और ए के बीच में स्लिपिंग नहीं होना चाहिए। तो समझते हैं इसको। मान लेते हैं कि इस पूरे सिस्टम को हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट किया गया विथ एक्सेलरेशन ए। अब इसके फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग ए के रेफरेंस फ्रेम में जाकर समझते हैं तो हम लोग को काफ़ी कुछ क्लियर होगा। ए के रेफरेंस फ्रेम में ए तो फिक्स हो चुका है। अब ये जो बॉडी 2 है, इसको इसका वेट नीचे पुल कर रहा है। वेट नीचे पुल कर रहा है तो रोकने के लिए यहाँ से फ्रिक्शन आ जाएगा और यहाँ से फ्रिक्शन F1 आ जाएगा। तो ये नीचे जाना चाह रहा था वेट के कारण, तो ये 1 को भी अपने साथ नीचे लेके जाना चाहेगा। तो रोकने के लिए इधर से फ्रिक्शन आ गया और इधर फ्रिक्शन आ गया। बट ये दोनों फ्रिक्शन सफिशेंट नहीं है और सफिशेंट नहीं है तो ये स्लिप कर जाएगा। तो फिर रोकने के लिए इसको एक्सेलरेट किया गया था। तो जब हम लोग इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे हैं तो अब साथ में सूडो फोर्स भी लग रहा है, ये एम ए, इधर इस पर भी इस पर भी। तो जब ये नीचे गिरना चाह रहा था अपने वेट के कारण, तो ये फ्रिक्शन और ये वाला फ्रिक्शन मिलकर इसको रोक नहीं पा रहे थे। तो फिर ये सूडो फोर्स आ गया और ये सूडो फोर्स जस्ट इतना है कि जितना फोर्स कम पड़ रहा था रोकने के लिए उतना इस सूडो फोर्स ने प्रोवाइड कर दिया। तो अब ये mg जो पुल कर रहा है, इसको रोकने के लिए इधर से ये फ्रिक्शन, इधर ये वाला फ्रिक्शन और ये सूडो फोर्स, ये तीनों मिलकर इसको रोक रहे हैं स्लिप करने से। तो ये तो सिचुएशन है। तो ये F2 का डायरेक्शन हम लोग को इससे पता चल गया, ऊपर एक्ट कर रहा है, F1 लेफ्ट में, और ये F1 F2 दोनों अपने लिमिटिंग वैल्यूज़ पर एक्ट कर रहे हैं और MA जस्ट उतना वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है सो दैट इसको स्लिपिंग से रोका जा सके। ठीक है, तो अब इसका कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। ब्लॉक 1 पर नॉर्मल ऊपर N1, नीचे इसका वेट mg, राइट में टेंशन T, पीछे सूडो फोर्स MA और फ्रिक्शन F1। इसके फ्री बॉडी डायग्राम में नीचे इसका वेट mg, ऊपर टेंशन T, ब्लॉक A से इसको नॉर्मल मिल रहा है N2, सूडो फोर्स MA और ऊपर की तरफ फ्रिक्शन F2। F1 का वैल्यू k इंटू N1 और F2 का वैल्यू k इंटू N2। F1 F2 लिमिटिंग वैल्यूज़ पर एक्ट कर रहे हैं। अब हम लोग लिखते हैं इक्वेशन। पहले ब्लॉक 1 के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिख रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में T माइनस MA माइनस F1 इक्वल टू 0। F1 का वैल्यू k इंटू N1। और वर्टिकल डायरेक्शन में लिखेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में N1 इक्वल टू mg, N1 इक्वल टू mg। तो इन दोनों से, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन से N1 का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हम लोग को T का वैल्यू मिल गया MA प्लस KMG। ये अपना इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग ब्लॉक 2 के लिए इक्वेशन लिखेंगे। ब्लॉक 2 के लिए देखते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में N2 इज इक्वल टू MA और वर्टिकल डायरेक्शन में mg इक्वल टू T प्लस F2। तो T प्लस F2 माइनस mg इक्वल टू 0। F2 का वैल्यू k इंटू N2 और N2 का वैल्यू MA के बराबर है, तो वो यहाँ पर हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से T का वैल्यू आ गया mg माइनस KMA। ये अपना इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से भी हम लोग को T का वैल्यू मिला था,
इक्वेशन नंबर 2 से भी t का वैल्यू मिल चुका है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, ये इक्वेशन नंबर 1 से t का वैल्यू, ये 2 से t का वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग को एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया g इंटू 1 माइनस के अपॉन 1 प्लस के।